अपना दर्शन करता है। जिस प्रकार से प्रतिबिंब देखना अगर दर्पण में, प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, और दर्पण में ही अगर काई लगी हो, गंदगी हो, साफ सुथरी अगर वो दर्पण साफ दर्पण नहीं हो, क्या परिणाम हो? का दर्शन करने को चाहिए तो दर्पण मांगत रहिए, दर्पण लागी काई दर्श कहाँ ते पाई। सत्संग करेंगे तो मन रूपी दर्पण साफ होगा, और जब मन रूपी दर्पण साफ होगा तो परिणाम ये होगा कि आपका भीतर में अपने आप देखेंगे, आप इष्ट को भी देखेंगे, और एक दिन आपके अंदर बिंदु झलकेंगे, बिंदु झलकेंगे। वो प्रकाश आपका अपना है। ये जो प्रकाश देख रहे हैं ये पराये का प्रकाश है, अर्थात दूसरे के बनाए प्रकाश है, और भीतर में निज प्रकाश है। गोस्वामी जी महाराज कहते जब लगे निज प्रकाश हृदय नहीं, विषय आस मन माई, अब तुलसीदास साइन संशय निर्मूल न जाए। जब तक आपके हृदय में निज प्रकाश नहीं होगा तब तक आशा कब बनी, पता है? आशा बनी रहेगी आपको विषय की, अपना प्रकाश मत विषय की आशा खत्म हो जाएगी। इसीलिए प्रयास करिए अपने प्रकाश को उदय करने के लिए, और अपने प्रकाश का उदय होगा सत्संग के ध्यान में। सत्संग करेंगे तब, और ध्यान करेंगे तब। ध्यान करेंगे क्या होगा? ध्यान करने बैठते हैं लेकिन होता नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ध्यान करो, तो ध्यान तो करते हैं लेकिन कहाँ होता है? हृदय प्रकाश कहाँ हो पाता है? मन भागता है। एक विद्वान ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, ध्यान करो जद मंडड़ो भागे, बरसा पुरानी बातें जागे, पन विषयों में दिल न लगाओ। तो गुरु जी ध्यान करने बैठते हैं, मन भागता है, भागता है कि नहीं भागता है? फिर कहा उन्होंने, सुनो चौ में भगवत वाणी आवे निंदड़ो न मानी। वो तो निंदा आती है, सुनते हैं भगवत वाणी तो निंदा आना शुरू हो जाती है। मंदड़ो घूमे हाट बाजारी, मन कहाँ हाट बाजार में घूमते रहता है। विचार करके देखिए, ध्यान किए बिना ज्ञान कहाँ से पाएंगे? इसी संत महात्मा कहते हैं हम आपके अंदर में परमात्मा का प्रकाश है। रोज गाते हैं हम लोग, अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं, अपराह्न काल में या संध्या काल में गाते हैं, तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु तुमरे तुम रूपा, अब परखत रहो से दिन करो दया। गाते कि नहीं? ये परम पिता परमात्मा का ज्योति और शब्द है, तो मेरा भी है। इसीलिए इस ज्योति शब्द को अगर पकड़ लेंगे तो क्या होगा? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ज्योति प्राथमिक दृष्टि योग चाहिए, चलो चलो यही पथ, हाकत दृष्टि रथ धनी सतगुरु बतलाए। दृष्टि रथ को हाकी, उस पर चढ़िए। आप ही आप बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। अपने आप देखते देखते बिंदु झलकेगा, पट गिरा करके, अर्थात आंख बंद करके निरखते हैं। क्या होगा निरखने से? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, निरखने को देखना भी कहते हैं। लखत लखत छिप बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल हसिदाई, ज्योति मंडल प्रवेश कर जाएंगे। क्या परिणाम होगा? कर राम नाम धुन सब धुन सारा, शब्द केंद्र पे आई का राम नाम ध्वनि मिल जाएगी। शब्द केंद्र, शब्द का केंद्र जहाँ है वहां पहुंच जाएंगे। शब्द का केंद्र कहाँ है? परम पिता परमात्मा। वहां से आई हुई, वहां से आई हुई आवाज है, वहां से आया हुआ शब्द है, वहां पहुंचेंगे। इसीलिए वहां पहुंचेंगे तो कोई दुख रहेगा? संत महात्मा को कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में कि मन लगा करके सत्संग ध्यान करना चाहिए। इसलिए सत्संग करेंगे, संतों ने कहा समस्त पूजा हो जाएगी, क्योंकि भगवान का अंग होता है सत्संग। सत्संग करिए। भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भक्ति की उत्पत्ति विदर्भ देश से हुई थी, तो जो सत्संग करते हैं याद रखिएगा, तो समस्त प्रकार का ज्ञान भी होता है, सारी भक्ति हो जाती है, कोई भक्ति बाकी नहीं रहती है, भक्ति पूर्ण हो जाती है सत्संग से।
इसी सत्संग कीजिएगा तो समस्त देवी देवता गण भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि सत्संग के लिए हम लोग भले ललायत ना रहे, लेकिन देवता गण ललायत हैं, मिले लेकिन सौभाग्य नहीं बेचारे, सौभाग्य नहीं है। हम लोग का सौभाग्य खुला हुआ है तो सब ही भुलावत पेट के धंधे वाली बात, सब पेट के धंधे भुलाए हुए, विचारना होगा क्या करना है। पेट तो एक जीवन तक है, लेकिन जीवात्मा तो अनेक जीवन तक है भाई, इसका तो प्रबंध कर लीजिए। लेकिन केवल एक जीवन का प्रबंध करते हैं हम लोग, दूसरे जीवन का प्रबंध करने कौन आएगा? जीवात्मा का प्रबंध करने वाला केवल स्वयं आप है, और आपका पेट का प्रबंध करने वाला कोई न कोई हो जाएगा, सगा संबंधी भी हो जाएगा, बेटे पोते नाती इत्यादि हो जाएंगे। इसी संत महात्मा कहते हैं कि जिसके चलते ये जीवन चलता है उसके लिए कुछ कर लीजिए, उसके लिए करेंगे। उसके लिए क्या है? कहीं बाहर मुश्किल रास्ता नहीं है, उसके लिए अंदर में रास्ता है। जो उस अंदर रास्ता में चलेगा तो उनका जीवन सुखमय होगा। शास्त्रकार कहते हैं अपने अंदर में चलने का प्रयास कीजिए, और अपने अंदर में रास्ता क्या है? संत महात्मा कहते प्रकाश और शब्द। इसीलिए इस प्रकार सब तक पहुंचने के लिए एक नाम का जप दिया जाता है, और एक रूप का ध्यान दिया जाता है। जो एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान करते हैं तो व्यक्ति युक्त हो जाते हैं प्रकाश और शब्द में जाने के लिए। शास्त्रकार कहते हैं कि इसके लिए प्रयास कीजिए। जिनको अपने अंदर में गुरु मूर्ति का दर्शन नहीं हुआ है, वे प्रकाश को प्राप्त कर ले तो कहा आकाश को बिना सीढ़ी से चढ़ना चाहता है, आकाश तक सीढ़ी लगाना चाहता है। प्रकाश मिलने के पूर्व अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। हमारे संत मत के एक अनेक महात्मा हुए, उसमें से एक महात्मा का नाम सुना देता हूं, परम पूज्य राम लगन बाबा। उनको सब में गुरु महाराज दिखते थे, हाथी घोड़ा कुत्ता बैल मनुष्य जो भी दिखते सब में गुरु महाराज दिखते थे। और वो प्रकाश मंडल में जाने के गुरु महाराज से लड़ाई करते थे भीतर में, कहा आप हटोगे तब मैं प्रकाश में जाऊंगा। जब हटते जिस दिन लड़ाई करने जाते तो सच्चा लड़ाई करते जाकर गुरु महाराज से, आप भीतर में आ जाते हो, हटते नहीं, मैं क्या करूं, फंस जाऊंगा। तो हटते थे, जिस दिन लड़ाई उस दिन प्रकाश चले जाते। ये है संत मत की साधना। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, इसीलिए खूब मन में ध्यान संग करिएगा, जीवन सार्थक होगा, अपना प्रकाश अपना शब्द मिलेगा तो आप भी बम बम रहिएगा, आनंद में रहिएगा, कहिएगा मैंने कुछ पाया, भीतर से लगेगा मेरे पास कुछ है। नहीं मिलेगा तो लगेगा संसार के धन आपको भले मजबूत संसारिक बना दे, लेकिन भीतर से मजबूत नहीं बना सकता। आपको भीतर से मजबूत नहीं बनाएगा आपको, जब भीतर में आपको वह धन मिलेगा, कौन? प्रकाश और शब्द का, तो भीतर से मजबूत दिखेंगे और लगेगा हाँ मैंने कुछ पाया है। तो यह जीवन भी सार्थक और इसके बाद भी सार्थक। बोलिए प्रेम से।